गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 19 मई 2025। कल संडे था, कल वीडियो नहीं आई थी, तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल 18 मई को क्या ऑब्ज़र्व करते हैं हम? इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। ठीक है, तो इस दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1977 में ना आईकॉम ने सबसे पहली बार इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है ऑर्गेनाइज़ करा था। ठीक है, एक यूनिक मूवमेंट माना जाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम कम्युनिटी के लिए। आईकॉम क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स है। ठीक है, तो जो आज का दिन है ना, तो आज के दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेयरनेस बढ़ाना। किसके लिए? कि जो म्यूज़ियम्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, वो कैसे एसेंशियल हैं, कैसा उनका रोल है, हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज है ना, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कोऑपरेशन एंड पीस अमॉन्ग पीपल, तो उसके लिए वो कैसे अपनी जो भूमिका है वो निभाते हैं। ठीक है, और कैसे वो हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है उसको ज़िंदा रखते हैं, हमारी जनरेशन्स तक वो पहुंचाते हैं उसको, है ना। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, जो कि कल ही यानी कि 18 मई को ऑब्ज़र्व करा जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए है कि जो एक सेफ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप करने के जो एफ़र्ट्स हैं ना, तो ये उनको हाईलाइट करता है। अब वैक्सीन किसके लिए? अगेंस्ट HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है वायरस है, कौन नहीं जानता और HIV के बारे में। एक वायरस है ये जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और जो बॉडी की एबिलिटी है ना इन्फेक्शियस और डिजीज़ से फाइट करने की, तो वो उसको कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे बंद ही कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि HIV का इलाज जो है वो सही टाइम पे हो जाए, है ना, सही टाइम पे जो है वैक्सीन वगैरह लगा ली जाए। और अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है ना, तो ये एड्स बन जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है फिर तो उसका इलाज, फिर तो समझ लो बंदा भगवान जी को प्यारा ही हो गया। तो याद रखना, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो अभी इंडिया ने बीट किया है बांग्लादेश को और जीत लिया है क्या? SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप 2025। ठीक है, फुटबॉल की है ये। तो इंडिया ने बीट किया है बांग्लादेश को, और ये हो कहाँ रही थी ये चैम्पियनशिप? ये हो रही थी गोल्डन जुबली स्टेडियम में। ठीक है, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मेला 12 साल के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा? 26 मई तक चलेगा। सबसे पहले तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा। ठीक है, पुष्कर कुंभ मेला को कहाँ पे? माना विलेज में। माना विलेज को उत्तराखंड का मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे लास्ट विलेज माना जाता है माना विलेज को, है ना, इंडिया का ही। तो वो बद्रीनाथ धाम के बहुत क्लोज है। ठीक है, माना विलेज, तो वहाँ पे इसको इनॉग्रेट करा गया आफ्टर वेटिंग फॉर 12 ईयर्स। 12 साल के बाद ये पुष्कर कुंभ मेला जो है वो हो रहा है। ठीक है, सरस्वती नदी पे। ठीक है, अलकनंदा और सरस्वती नदी पे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है ना, क्या नाम है इसका? एक देश एक धड़कन। ठीक है, जो नेशंस के ब्रेव हार्ट्स हैं, है ना, हमारे जो सोल्जर्स हैं, है ना,
तो उनको ऑनर करने के लिए ये एक देश एक धड़कन जो मिशन है, जो इनिशिएटिव है ना, तो वो लॉन्च करा है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। एक पावरफुल और बाइंडिंग इनिशिएटिव है जो कि देश के लोगों को एक दूसरे के साथ बांधता है इन यूनिटी और पैट्रियटिज्म, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं ना और जो हेरिटेज साइट्स हैं, तो उनको भी इस दौरान, इस इनिशिएटिव के दौरान जो है वो ट्राई कलर्स में, जो तिरंगा के कलर्स होते हैं, तो उनमें डेकोरेट जो है वो करा गया, ठीक है। इल्यूमिनेट उनमें करा गया, उन कलर्स में, इंडियन फ्लैग के कलर्स में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, तो उसके सुपरविज़न के अंडर मोर देन 60 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स को जो है ट्राई कलर से लिट किया गया, ठीक है। देखो जैसे ये हो रहा है ना, तो ये, और ये टैगलाइन है एक देश एक धड़कन, ठीक है, वन नेशन वन हार्ट बीट, ठीक है, इस इनिशिएटिव की। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है एक मनस्वी मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मनस्वी मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है? ये हाई स्कूल गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए है, ठीक है। उनको एम्पावर करने के लिए है, उनको एजुकेट करने के लिए है अबाउट द करियर्स इन स्टेम, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो ये लॉन्च किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने, ठीक है, IIT दिल्ली ने। किसके लिए? हाई स्कूल गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिसका नाम है मनस्वी, मतलब मनस्वी इस प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये कराया गया। तो ये जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि एकेडमिक आउटरीच एंड न्यू इनिशिएटिव्स ऑफिस के द्वारा IIT दिल्ली में जो ये ऑफिस है, इसके द्वारा जो है ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव चलाया गया। और इसका एम क्या है कि ये जो यंग गर्ल्स है ना, जैसे हाई स्कूल की लड़कियां हैं, तो उनको इंस्पायर करें, है ना, किसके लिए? ताकि वो करियर्स जो हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो करियर्स हैं, तो उनको एक्सप्लोर, उनका जो रुझाव है वो उनको एक्सप्लोर करने की तरफ बढ़े, है ना। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो उनका नंबर है लड़कियों का, तो वो बढ़े, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मी ने अभी कंडक्ट की है एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज जिसका नाम है तीस्ता प्रहार, ठीक है, तीस्ता प्रहार। तो ये कहाँ हुई है? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये कंडक्ट की गई है, ठीक है। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये क्या शोकेस करती हैं? जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ना, और जो कोऑर्डिनेशन है अमॉन्ग द कॉम्बैट एंड सपोर्ट, ठीक है, सपोर्टिव आर्म्स जो हैं इन रिवराइन टेरेन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज वो शोकेस करती है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नेपाल का जो याला ग्लेशियर है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया है डेड, कि भाई वो मर गया। तो ये वर्ल्ड का तो तीसरा ऐसा ग्लेशियर है ना, और एशिया का अगर माने तो पहला है। अब इससे पहले पूरे वर्ल्ड में 2 ग्लेशियर ऐसे हैं जो कि डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे, जिनमें से ये जो है थर्ड है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पहला कौन सा था? आयोलोको ग्लेशियर, ठीक है, पहला था आयोलोको ग्लेशियर इन मैक्सिको, और दूसरा क्या था? ओके ग्लेशियर इन आइसलैंड, ठीक है। तो इन दोनों को भी डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। अब तुम समझ ही सकते हो भाई ये कितनी बड़ी बात है कि इसी ग्लेशियर का डेड होना,
यानी कि हमें नेचर जो है एक संदेश देना चाहता है कि भाई बचा लो तुम अपना क्लाइमेट, नहीं तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये ऐसी तैसी कर देंगी हमारे नेचर की, है ना। तो हमको प्रिजर्व करना चाहिए, एक बहुत बड़ा अलार्म है कि नेचर को प्रिजर्व करो। तो याला ग्लेशियर याद रखना वर्ल्ड में तीसरा है और एशिया में ऐसा पहला है जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया है ना। पहले किसका पार्ट था ये? हिमालयन आइस केप का पार्ट था, असेंशियल पार्ट था। और 1970s से ना लगभग ये 66% जो है वो कम हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो ह्यूमन रेस ने अचीव कर लिया है, जो कि है कि वर्ल्ड की जो पहली ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट है तो वो परफॉर्म की गई है सक्सेसफुली इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यूएस के सर्जन्स ने ये काम किया है। तो कैलिफोर्निया के सर्जन्स ने सबसे पहला वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ब्लैडर ट्रांसप्लांट जो है वो परफॉर्म कर दिया है सक्सेसफुली। एंड दिस इज़ द माइलस्टोन अचीवमेंट इन ह्यूमन रेस, ठीक है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है, ठीक है, तो उसकी रैंक क्या है? 3rd है वर्ल्ड में, और वो लीड करता है अफोर्डेबल ड्रग्स की तरफ, ठीक है। तो अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो रैंक उसकी क्या है? 3rd है, ठीक है। और वैल्यू करें अगर ग्लोबली तो 14th है, ठीक है। और वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब वर्ल्ड में जो 20% सप्लाईज है ना मेडिसिन की, तो वो हमारे ही कंट्री से होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल ड्रग्स है, तो वो हमारा इंडिया सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDF आ जाते हैं। एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर डेली करंट अफेयर्स, वहाँ भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आते रहते हैं। जय हिंद।